हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड फैब। मैं आज बात करती हूँ थायराइड ग्लैंड की। अब भी देखने में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में तो थायराइड पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। पहले कभी ये समस्याएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो हर आपके पास 5 में 3 बंदा थायराइड से जो है परेशान है। तो अच्छा पता भी है कि थायराइड भी 2 तरह की होती है ना। आपको कौन सी थायराइड है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपकी कौन सी दवा चल रही वो आप अपने डॉक्टर के जो है कंसल्ट में रहना ही है आपको। तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर हाइपोथायराइड से ही परेशान होते हैं, जिसमें कि मोटापा बढ़ने लगता है। अगर आप में भी अगर ये में से कुछ लोगों को ये है तो उनके लिए मैं ख़ास टिप्स लाई हूँ और उनको बताना चाहूँगी कि वो क्या खाएं और क्या चीज़ अपनी डाइट से बिल्कुल जो है हटा दें या उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। क्योंकि ये थायराइड जो है ना, ये हमारे गले में जो ग्लैंड होती है वहाँ पर से परेशान होती है। हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी आ जाता है ये। तो अब देखिए रमज़ान भी चल रहा है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है लोग गलतियां भी कर देते हैं। जैसे थायराइड की टैबलेट आप सबको पता है कि खाली पेट खाई जाती है। अब मॉर्निंग में खाली पेट लेना है तो उसके लेने के कम से कम 40-50 मिनट तक ही कुछ खाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आम दिनों में तो हो जाता है, लेकिन रमज़ान में क्या होता है, सहरी में वक्त कम होता है। अब जैसे कि अगर किसी को सहरी में खाना है तो कम से कम आधा घंटे का तो आपको गैप देना ही पड़ेगा कि उठने के साथ ही आप अपनी थायराइड की टैबलेट खा लेंगे। उसको मिस नहीं करना है आपको, वरना आपकी थायराइड बढ़ जाएगी, फिर आपको और प्रॉब्लम आ सकती है। वो दूसरी सूरत में भी और सामने आ सकती है कि और से एक जो है मर्द दूसरे को भी दावत दे देता है। तो आपको थायराइड की टैबलेट मिस नहीं करना है। अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस करना है कि हमको कैसे क्या करना है। देखिए मेन थायराइड आती ही है लाइफ स्टाइल से। हम क्या करते हैं, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बाहर के खाने, पैकेट वाले फूड, प्रोसेस फूड है ना, जो कब तैयार किए गए थे और कब हमारे पास पहुँचे हैं, वो जब हम खाने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करना, ये भी थायराइड की जो है दावत देती है। तो जब हम उल्टे सीधे खाने अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो वहाँ पर से जो है हमारी ये थायराइड ग्लैंड जो है उसमें आती है प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं ये मोटापा बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो अगर आपको थायराइड है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, और जो कुछ मैं चीज़ें बता रही, जो ख़ास टिप्स बता रही, उनको ज़रूर फॉलो करें। उनको फॉलो करेंगे तो आपकी थायराइड ज़रूर नॉर्मल होगी। अभी देखिए मैंने यही देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने एडवाइस भी किया। मेरी खुद की भी थायराइड 100 mg से 25 mg पे आ चुकी है, ठीक है। तो टैबलेट जो है ना, तो इस तरह से धीरे धीरे उसका कम होगा, उसके बाद आप एक अच्छे से नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये एक छोटी सी समस्या को भी बड़ा बना सकते हैं। तो इसलिए आपको फोकस करना है। ख़ास करके इन रमज़ान में आपको देखना है कि आप अपनी थायराइड की गोली कैसे ले रहे हैं। ऑप्शन यही है आपके पास कि आप कम से कम आधा घंटा पहले खाएं। होगा क्या, अगर आपने पहले नहीं खाया और उसके खाने के तुरंत बाद आप खाना खा लेते हैं तो जो आपका न्यूट्रिशन ऑब्जर्प्शन है वो भी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और थायराइड की गोली का भी जो ऑब्जॉर्प्शन है वो नहीं होता है। और मान लीजिए ज़रूरी नहीं आप खाली थायराइड ही के पेशेंट हैं, आप बीपी शुगर की और भी किसी कुछ मर्ज़ की दवा खा रहे हैं तो उन दवाओं का भी वो ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप आधा घंटा पहले सुबह में उठ के नहीं खा सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जब सोने लगें, यानी खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद, यानी आपने डिनर मान लीजिए 9 बजे तक के कर लिया था, ठीक है। 9 बजे के बाद अब कुछ अगर नहीं खाया है और सोने जा रहे हैं आप, 12 बज गए हैं आपके, और आपको सुबह में रोज़ा रखना है तो सहरी में टाइम इतना नहीं होगा या आप जल्दी नहीं जाग पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि सोते वक्त आप 12 बजे, 12:15 बजे जब भी आप सोएं तो अपनी थायराइड की टैबलेट को खा के सो जाएं। फिर आप सो जाएंगे तो फिर ठीक है, वो लंबा टाइम मिल जाएगा, और जब आप सहरी में उठेंगे तो आराम से खाना
खा सकते हैं। तो ये पॉइंट तो आपके लिए हो गया रमज़ान का, ठीक है। रमज़ान में जो लोग टैबलेट ले रहे हैं थायराइड का, उनके लिए ये हो गया। बाकी और आम दिनों की भी बात करूं या रमज़ान में भी आप अपनी, रमज़ान में होता क्या है ना, देखिए हमारा शेड्यूल जो है चेंज हो जाता है, हमारी स्लीपिंग ऑर्डर कम मतलब अलग हो जाती है, हमारा सोना, हमारा खाना पीने का जो है वो भी चेंज हो जाता है। ऐसे हम नॉर्मली कैसे खाते हैं, और रमज़ान में हमारे पास क्या होता है, अफ्तार होता है और सहरी का वक्त होता है। तो हम लोग हमारा खाना चेंज हुआ, हमारा टाइमिंग चेंज हो गया, तो हमें उसके ज़रिए भी जो चेंजेज आते ही हैं। तो हमें देखना है, अगर आपके थायराइड पुरानी है, बहुत दिन से चल रहा है और कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं, तो अपनी दवा के साथ साथ आप अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको अगर नया भी थायराइड आया है और ये कौन से टाइप का थायराइड है, हाइपो है या हाइपर है, फिर आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करेंगे, फिर ही तभी उनके कहने पर ही आप अपना रोज़ा रखेंगे। तो अब देखिए, क्या हमें शॉर्ट में ही आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना। बेसिकली तो आप जैसे आपको बताते ही हैं कि क्या करना है, आपको गुनगुना पानी तो पीना ही पीना है, ठीक है, या नॉर्मल पानी पिए, 2 गिलास पी लेना है आपको। उसके कुछ टाइम के बाद आपको, जैसे मैंने बताया, नट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 भी होता है और इसमें ऐसी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है कि आपको ये थायराइड में भी हेल्प करता है। तो आपको बादाम, वॉलनट्स है ना, आलमंड, वॉलनट्स ये ज़रूर लेना है। सीड्स में भी आपको बताया, चिया सीड बहुत हेल्प करता है। फ्लैक्स सीड को हरगिज़ न भूलें, फ्लैक्स सीड आपको बहुत हेल्प करता है। और अगर फ्लैक्स सीड आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपने लंच में जो है अपने रायते में डाल सकते हैं दही के साथ, ठीक है। जहाँ ज़ीरा पाउडर आप डालते हैं वहीं पर आधा चम्मच आप फ्लैक्स सीड पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये फ्लैक्स सीड का यूज़ आप ज़रूर करें अपने लंच में, या मॉर्निंग में आप ले सकते हैं तो मॉर्निंग में ले लें। और इसके अलावा जैसे एग खाते हैं तो एग में कहते हैं आप ना कि जो है बहुत सारे लोग की येलो पार्ट निकाल दिया। येलो पार्ट में बहुत अच्छा विटामिन डी तो है ही है ना, आयोडीन भी बहुत अच्छा होता है। और थायराइड में हमें आयोडीन युक्त ही खाना खाना चाहिए। हमारे आयोडीन की कमी से जो है तो ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा दिक्कत करती है। तो हमें एग का येलो पार्ट भी खाना है। आप एग ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, झींगा मछली आती है उसको ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा जो है आपको आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको यानी प्रोटीन बहुत अच्छा वाला मिल जाएगा, आपको कई चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो आप इनको अगर आप नॉनवेज सोर्स से ढूंढना चाहते हैं तो एग और फिश और ये झींगा वगैरह जो है यानी कि सी फूड जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। अच्छा, सब वेजीज में हम अगर बात करें तो आपको जो है ना गोभी है किसी भी तरह की, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वाइट वाली गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, ठीक है, कैबेज, इनको जो है बहुत कम लेना है, अवॉइड करना है। आप रॉ फॉर्म में तो बिल्कुल ना लें। थायराइड पेशेंट की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पर इसलिए ब्रोकली को बहुत फ़ायदे हैं, इसमें कोलेजन है, अच्छा वाला प्रोटीन है। वहीं पर अगर आप रॉ फॉर्म में लेंगे तो आपकी थायराइड में ये दिक्कत कर सकता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप ले रहे हैं, कभी कभी ले रहे हैं, तो इसको सब्ज़ी फॉर्म में बना के, पका के, अच्छे से पका के खाएँ, तभी आप इसको लें, वरना जो है इसको अवॉइड करें, ठीक है। बाकी जो है कैप्सिकम है, ये आपकी येलो बेल पेपर, ग्रीन, रेड, ये आप ले सकते हैं। इसमें भी ये भी आपकी थायराइड में मदद करेगा। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में आप जो है पपाया ले लें, एप्पल ले लें, पाइनएप्पल ले लें, सिट्रस फ्रूट को बहुत ज़रूर शामिल करें, वो भी आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो लेमन जो है वो आपको कहीं ना कहीं, लेमन बहुत ही अच्छा काम करता है। जब आप अगर लेमन को लेते हैं तो आपकी हार्मोन्स में भी काम करता है। देखिए हमारे हार्मोन्स बिगड़ते हैं तो हमारी थायराइड जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। तो जहाँ इसमें सेलेनियम भी होता है ना, जिसमें बादाम है, अखरोट है, इसमें जो है इसमें, और ब्राज़लनट है, इसको भी हम कहेंगे आप ले सकते हैं। इसमें सेलेनियम होता है जो हमारी थायराइड को जो है
मैनेज करने में बहुत मदद हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट में हम क्या करेंगे, बॉयल अंडा ले लेंगे, स्प्राउट ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, ठीक है। और मिड में जब हम लेते हैं, अपने फ्रूट लेते हैं, तो हम कोशिश करें कि सिट्रस फ्रूट ले लें, एप्पल ले लें और पपाया ले लें, और जो है पाइनएप्पल ले सकते हैं, कीवी बहुत अच्छा, एवोकाडो बहुत अच्छा है। तो हम की जो है आप क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आपका थायराइड जो है बिल्कुल मैनेज रहेगा। तो आप देखिए, जो ग्रीन सीड है, ग्रीन कोरिएंडर है, वो तो आपको बेनिफिट करता ही करता है। अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो कोरिएंडर सीड्स आपके किचन में हमेशा रहता है, ठीक है। अगर आपकी थायराइड बढ़ी हुई है, आपको थायराइड पे काम करना, आप चाहते हैं कि हमारी टैबलेट की जो है मुझे घट जाए और हम नॉर्मल उस पर आ जाएं, तो आप ये काम करें, 1 चम्मच आप जो है धनिया की सीड ले लीजिए ना, कोरिएंडर सीड, उसको रात में पानी में भिगा दीजिए और सुबह में उसी में आप जो है, अगर पुदीने के पत्ते हैं तो थोड़े 8-10 पुदीने के पत्ते डाल के उस पानी को खौला लीजिए। खौलाने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइए, अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दें, और या अगर आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी थायराइड में ये धनिया जो है बहुत बहुत बड़ा रामबाण इलाज होता है इसका, थायराइड का। आप ज़्यादा से ज़्यादा मसालों में भी यूज़ करें, और अगर आप ये पानी पिएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। लौकी का जूस भी आप पी सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन कोरिएंडर की जैसे मिंट और उसकी चटनी, लोग कहते हैं कि नहीं, अरे बहुत ज़रूरी है, आप अपने लंच में भी शामिल कर सकते हैं। आप अपना कुछ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हेल्दी चीला वगैरह, उसके साथ भी जो है मिंट और जो है तो कोरिएंडर की जो है चटनी का इस्तेमाल करिए। वो कहीं ना कहीं आपके बहुत मदद करेगी आपके उसमें। और लेमन जो है ना, लेमन जूस आपको थायराइड में बहुत हेल्प करेगा। ये आपकी बॉडी को जो है क्लींजिंग का भी काम करता है, एल्कलाइन करता है। तो आप दिन में कम से कम आप 2 बार जो है तो लेमन जूस को जो है ले सकते हैं। तो आपने जो ये मैंने अभी बताया धनिया वाला, आपने पानी बनाया, उसके अंदर पुदीना डाल दिया, और उसके बाद में जब ये नॉर्मल आ गया तो उसमें थोड़ा आपने लेमन निचोड़ दिया। आपका अगर मन चाहे तो उसमें हनी भी मिला सकते हैं। इस पानी को आप यूज़ करें, ये पानी आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। दोपहर में आप कोशिश करें लंच में कि थोड़ा राइस को जो है, जो थायराइड के पेशेंट है, वाइट राइस को थोड़ा कम करें, अवॉइड करें तो बेहतर है। या लें तो बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा लें, और मिलेट की रोटी खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाजरा है, ज्वार है ना, मक्का है, और बहुत सारे ये मोटे अनाज आते हैं, उनकी जो है रोटी अगर आप खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है। स्प्राउट ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स का दलिया ले सकते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं। इस तरह के खाने खाएं, और खाना खाने के लंच के जो है आधा घंटा से 1 घंटे के बाद आप किसी भी तरह की जो है टी लेंगे, चाहे वो ग्रीन टी हो, नहीं तो हर्बल टी आपका फ्रेश बहुत अच्छा है, आप फ्रेश पिए। आप आधे घंटे से 1 घंटे बाद खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करेगा, आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन में भी जो है आपकी हेल्प करेगा। तो ये आपका डिनर हो गया। डिनर के बाद आधे घंटे बाद आपने एक टी ले ली। अच्छा, शाम में जो है आप जब आते हैं तो उस वक्त आप अपना आलमंड ज़रूर ले सकते हैं, आलमंड ले लें। और या आलमंड तो आपने मॉर्निंग में ले लिया, तो अभी वॉलनट ले सकते हैं, इनका यूज़ ज़रूर करें आप, ठीक है। चिया सीड का वाटर बना सकते हैं, चिया सीड का वाटर ले सकते हैं आप, ठीक है। पहले से उसको पानी में आप कर देंगे, और उसके बाद में जब वो सोख होके फूल जाता है तब उसको आप लेमन डाल के, आप चाहें तो उसमें हनी भी डाल के बना सकते हैं। अगर आपका जो है, देखिए जाड़े का मौसम है, अगर ठंडे का मौसम है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, विंटर वाले सूप बना के शाम में पी सकते हैं, है ना, तो वो अच्छा रहेगा। और अगर आपका गर्मी का मौसम है, समर में हैं आप, तो फिर अपना लेमन वाटर को ना भूलें, वो अपने डिनर से पहले एक लेमन वाटर ले सकते हैं आप, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह का जो यूज़ करें तो वो कोशिश करें कि हमारी बॉडी सन के साथ अटैच है, तो जब सूरज डूबने के बाद थोड़ा सा हमको फ्रूट नहीं खाने हैं। फ्रूट खाने का सही टाइम जो है 11 बजे से 1 बजे तक के रहता है, वो ज़्यादा बेहतर टाइम होता है। आप अपनी टाइमिंग पे ध्यान दें। आप सही टाइम से अगर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करेंगे, है ना, और लंच के बाद भी कोशिश करें कि 10 मिनट का हल्का सा वॉक कर लें, है ना। मॉर्निंग वॉक तो आप करते ही करते हैं। और खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। आप कोशिश करें कि आपका जो है डिनर 7 से 8 के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो जाए। अगर आप नहीं खाएंगे
देर करेंगे तो फिर आपकी बॉडी जो है तो वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हमारा जो है डाइजेशन जो है ना वो सूरज के साथ ही रहता है। जैसे जैसे वो सूरज ढलता है, रात होती है, तो वो अपना काम करना कम कर देता है, तो वो जो खाया पिया है वो पड़ा रह जाता है, वो स्लो मोड में आ जाता है। तो इसलिए हमको करना क्या है कि टाइमिंग का ज़रूर ध्यान देना है कि हम अपनी टाइम से अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर कंप्लीट करें। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि इनको नहीं खाना, उनको थोड़ा फोकस करें, अवॉइड करें। शलजम जो है वो भी थायराइड में बहुत नुकसान करता है, शलजम ना खाएं, गोभी ना खाएं, पत्ता गोभी और ब्रोकली जो कि वैसे बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आपको खाना है तो उनको अच्छे से पका कर खाना है। आप जो है, अगर मान लीजिए आप नॉन वेज वाले हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा जो कहते हैं कि कच्चा मीट आता है, जैसे कलेजी है, गुर्दा है, ये सब थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये थायराइड को बढ़ा सकती हैं। इनको आपको नहीं खाना है। और एक चीज़ और ख़ास है, जो व्हीट ग्रास, जो जब गेहूँ बोया जाता है उसका छोटा छोटा पौधा निकलता है, तो वो जो घास होती है हरी हरी घास फॉर्म में, बहुत बड़े पौधे नहीं, जब छोटे छोटे होते हैं तो उनको लेके आप उसको उसका जूस बना लें। उसमें आप खीरा डाल सकते हैं, उसमें आप धनिया डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको बनाकर अगर खाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी थायराइड में तो फ़ायदा करेगा करेगा, आपका जो है कहीं ना कहीं बीपी में भी फ़ायदा करेगा, आपका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल रखेगा। तो अगर व्हीट ग्रास आप घर में भी कर सकते हैं, थोड़े से मतलब गेहूं के दाने अपने गमले वमले में डाल दिए या कहीं मिट्टी की जगह पर डाल दिया, उसको देखिए फिर छोटे छोटे पौधे निकाल लाएंगे। और हमको बस ऐसे ही चाहिए ना, 6 इंच वाले, 8 इंच 10 इंच वाले पौधे ही चाहिए। उसको हमने क्या किया, ऊपर से सीजर से काट लिया। काटने के बाद उसको धो के साफ़ किया, मिक्सी के जार में डाला, उसमें साथ में हम कुकम्बर डाल सकते हैं, ग्रीन लीफ डाल सकते हैं, और उसके बाद में उसको हमने चलाया, फिर ज़ीरा और ब्लैक साल्ट और मैंने लेमन स्क्वीज किया। और वो पानी अगर आप पिएंगे तो यकीन जाने कुछ दिन के बाद ही आपकी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो आप को अच्छा लगा होगा, आई होप कि मेरी वीडियो, मेरा डाइट प्लान आपको समझ में आया होगा। जिन चीज़ों से परहेज़ करना उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। अपनी दवा को किस तरह से लेना है ये गलती हरगिज़ ना करिए कि इधर मैंने थायराइड की टेबलेट खाई और 5-10 मिनट में ही खाना खा लिया, फिर वो दवा आपकी असर नहीं करेगी, बल्कि साथ साथ में जो आपने खाया पिया है उसका भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन रोक देगी, नहीं करने देगी। तो इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, अपने रोज़े मुकम्मल करिए। और आई होप कि जो है मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, और अपने उन फ्रेंड्स और जो है दोस्तों को ज़रूर भेजें जिनको भी ज़रूरत है, वो थायराइड से परेशान हैं, कि उनको भी बताया जाए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह से रमज़ान में हम किस तरह से अपने थायराइड को नॉर्मल कर सकते हैं और बहुत सारी आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और किसी अच्छी सी टॉपिक पे, है ना। तो जब तक कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ में मुझे भी याद रखें। और अगर न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।